ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण उमा संहिता अध्याय 28 से 45। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सूरत के समक्ष मेधा का देवी की कृपा और मधु कैटव के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अवंतर छाया पुरुष, सर्ग, कश्यप वंश, मवंतर, मनुवंश, सत्यव्रत आदि वंश, पितृक्लब तथा व्यासोपत्त आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूर्य जी से पूछा, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूर्य जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवती, उसका मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आज्ञा सनातनी शक्ति है, वो उमा नाम से विख्यात है। वही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान के पुत्र पार्वती, ये उमा के दो अवतार हमने सुने। सूर्य जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों के करने से कौन कौन से बुद्धिमान पुरुष वृद्ध हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूर्य ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य और सर्वथा कृत्य हो, क्योंकि अम्बा और उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते और बाँटते हैं, उनके चरण कमलों के धूलि को ही तीर्थ ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम सविता स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वह पुरुष धन्य है, कृत्य हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों का भी कारण उमा देवश्री उमा की स्तुति नहीं करते। वो माया के गुणों से मोहित और तथा भाग्यहीन है, इसमें संचय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी की भजन नहीं करते, वह संसार पे घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं को शरण लेता है, वह मानव गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है, जिसके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों के अन्यास प्राप्ति होती है। उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामान सूरत ने महर्षि वेदादि यह बात पूछी थी। उसमें मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सौरिच मनवंतर में विरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके पुत्र सूरत थे, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वह दान निपुण, सत्यवादी, सौधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाला थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो अपने हाथ में से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुर को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए, वहाँ मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने भी वहाँ भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे, और खजाने में जो धन संचित था, वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहाँ इधर उधर घूमते हुए राजाओं ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को उन आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते, विप्र व मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहाँ जाने पर मुनीश्वरों, मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का अतिथि सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में वहाँ वैश्य आ पहुँचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ। राजा मुख से मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रबल समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से मैं दुखी हूँ, मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई भतीजे, अन्य सहोदरों का कुशल समाचार नहीं जान पाता हूँ।
राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया, उनके प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही है। आपका वाणी सारंगभित है, यद्यपि स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह से प्राप्त हो रहा। इस मोह से प्राप्त व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, हम दोनों को मोह पास से काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया है, मैंने गहन बन की शरण ली है, तथापि राज्य छीन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उसकी ओर से ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, बताइए। समझदार होने पर हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो रहा है, यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है, वही सबको मन को खींच के मोह में डाल देती है। प्रभो, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य को तो बात ही क्या है, वह परमेश्वरी है। रज, सत्य और तम, ये तीनों गुणों का आश्रय ले समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। नृपश्रेष्ठ, जिसके ऊपर वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदानी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वह मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजन ने पूछा, मुनि, जो सबका मोहित करती है वह देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उसका प्रादुर्भाव हुआ, यह कृपा करके बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकांत बन के जल में निमग्न था और जोगेश्वर भगवान केशव केश की छैया बिछाकर योग निंद्रा के आसन ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटब नाम से विख्यात हुए। वो दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य के भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बड़े थे, वे मुख दाढ़ों के समान ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन हो? ऐसा कहते हुए वो उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तंभन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटब के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं के अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फागुन शुक्ला द्वादशी के त्रिलोक मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुए। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन, डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटों को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यह कहकर वह माया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टिपट में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटव को भी देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु की 5000 वर्षों तक बाह्य युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो, मेरे हाथ से मारा जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकांत वन से जल में डूबी हुई है। तब वो केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपने जांघ पर उसका मस्तक रखकर काट डाला। राजन, यह कलका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, ये अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं को दुख धारण करने के लिए जुग जुग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उसका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। अध्याय 28 से 45।